नमस्ते, मैं रवि कुमार मीणा। आज आपको सामाजिकरण के बारे में बताऊंगा कि आपके जो बच्चे और बचपन विषय है उसमें सामाजिकरण पाठ क्या है। सामाजिकरण सबसे ही पता चलता है। सामाजिकरण यानी हमारे अंदर समाज के जो नियम हैं, जो सामाजिक जो बातें हैं वो अंदर शामिल होना। जब बालक जन्म लेता है तो उसमें कोई इस तरह का भाव नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वह बड़ा होता है तो परिस्थितियों, परिवेश, अपने आसपास के वातावरण को सीखकर उसमें सामाजिकरण का भाव आता है। सामाजिकरण क्या है, इसको आइए हम यहाँ देखते हैं। सामाजिकरण असंतुलन से संतुलन की ओर एक प्रवृत्ति है। यानी पूर्व में हमारे अंदर असंतुलन विद्यमान होता है, हमको नहीं पता होता है कि क्या सही क्या गलत है, हमको सही गलत का कुछ अंदाजा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे आसपास के वातावरण से हम संतुलन करना स्थापित करते हैं। सामाजिक परंपराओं व रूढ़ियों को सीखना। जो सामाजिक परंपराएं होती है, जिस वातावरण में हम रहना चाहते हैं, उनको सीखने का प्रयास हम सामाजिकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो ये है सामाजिकरण, यानी कि हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखते हैं। प्रारंभ में मानव एक शरीर की भांति होता है जिसमें कुछ हड्डियां, मांसपेशियां ये सब होता है, लेकिन उसमें जो भाव धीरे धीरे शामिल होना शुरू होता है वो सामाजिकरण में आता है। अब बात सीखते हैं यहाँ पर हम सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे बदलती रहती है, उसमें परिवर्तन आता है। जैसा कि प्रारंभ में बच्चा रोता है, रोना उसकी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक है, वो ऐसा भूख के लगने पर भी कर सकता है। जैसे उसको भूख लगती है वो रोता है, माँ उसको दूध पिलाती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो रोता है, लेकिन उसकी माँ उसको दूध लगातार नहीं पिलाती है। कुछ निश्चित प्रक्रिया या समय आने पर ही उसको दूध पिलाती है। तो बच्चा अब सीख जाता है कि उसको कब भूख लगती है और उसको कब दूध मिलेगा, यानी उसको अब अपने स्वास्थ्यता का पता चलता है। उसकी जो प्रारंभिक प्रक्रिया उसमें बदलाव आता रहता है। तो यह सामाजिक प्रक्रिया में आएगा, यानी कि जन्म की मूल प्रवृत्ति में बदलना, यानी प्रारंभ की जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होता है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। अब हम यहाँ पर सीखते हैं सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। कहने का मतलब वो कौन कौन से फैक्टर से कारक है जो हमारे सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आती है बाल्यकालीन परिस्थिति, यानी बाल्यकाल, बचपन की परिस्थितियां। बचपन में हमारे माता पिता, हमारे आसपास के सदस्य, जिन बच्चों के साथ हम खेलते हैं, जहां हम रहते हैं, आस पड़ोस, वे सभी वातावरण हमारी परिस्थितियों को बदलता है, हमारे अंदर बदलाव लाता है, हमारे अंदर चेंजेस आता है। फिर है तत्कालीन परिस्थिति, जो तत्कालीन है, जो करंट है, वे परिस्थितियां भी हमारे को प्रभावित करती है। हमारे तत्कालीन जीवन में बहुत से ऐसे बदलाव आते हैं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती है जो हमको प्रभावित करते हैं, जो समय के साथ हमको सिखाती है। फिर ये सांस्कृतिक परिस्थिति, जिस देश, जिस परिवार, जिस परिस्थिति में हम रहते हैं उसकी कुछ संस्कृति, कुछ परंपराएं होती है, वे हमको प्रभावित करती है। उनके अनुसार हम सीखने का या अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। आप कौन सी परिस्थिति में, किस देश में रहते हो, कहाँ क्या उसकी मान्यता है, वो सब आपको सामाजिकरण के अंतर्गत सीखना पड़ता है। फिर अन्य परिस्थितियां, कुछ ऐसी परिस्थितियां जो अन्य होती है, जो अनायास हमको जीवन में प्राप्त होती है। सडनली हम किसी से मिलते हैं, कुछ बातें हम सीखते हैं, वह अन्य परिस्थितियों में आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो सामाजिकरण के अंतर्गत आता है, और हमारे अंदर सामाजिकरण कैसे स्थापित होता है, इसकी प्रक्रिया कैसी है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये सामाजिकरण। अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि सामाजिकरण की संस्थाएं कौन कौन सी है। फिर कौन कौन सी संस्थाएं जिससे एक व्यक्ति के जीवन में, बालक के जीवन में सामाजिकरण का भाव निर्मित होता है। क्योंकि जैसा कि हमने जाना है कि सामाजिकरण प्रारंभ में नहीं होता है, धीरे धीरे जैसा जैसा हम बड़े होते हैं, बालक बड़ा होता है, उसमें सामाजिकरण का भाव आता है। तो सामाजिक भाव कैसे आता है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात है परिवार। सभी को पता है बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है, यहां से ही बालक सीखकर आगे बढ़ता है। तो इस परिवार से बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं, बहुत से ऐसी बातें हैं जो उसको सीखने को मिलती है, जो उसके जीवन को प्रभावित करती है और उसको अच्छा नागरिक बनाती है। और उसमें
अच्छी बातें भी हो सकती है और कुछ नकारात्मक बातें भी हो सकती है जो किसी विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। तो ये दोनों ही बातें परिवार से उत्पन्न होती है। तो लगभग अच्छी बातें और उसके जीवन के लिए उसको सफल बनाए कुछ ऐसी बातें परिवार से मिलती है। तो परिवार से उसमें सामाजिकरण उत्पन्न होता है। परिवार के सदस्यों को बालक पहचानता है, परिवार की आदतों को जानता है और उस परिवार के जो भी नियम है उसको बालक फॉलो करता है। तो परिवार उसकी पहली संस्था है और यहाँ से उसके सामाजिकरण का भाव आता है। दूसरा आता है विद्यालय। विद्यालय में जाकर बालक ज्ञान अर्जन करता है। तो विद्यालय से ज्ञान अर्जन के साथ साथ जीवन की वास्तविकता को जानना, जीवन के अंदर किस तरह से अपना सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए, इन सब बातों को जानने का कार्य विद्यालय से होता है। तो विद्यालय उसको जीवन की परिस्थितियों से अवगत कराने का कार्य करते हैं और उसको उस जीवन के अनुसार ढालने के लिए तैयार करवाती। तो विद्यालय उसकी दूसरी संस्था है। तीसरी है समाज। समाज का मतलब उसका परिवेश। बालक जिस परिवेश में रहता है, जिस समाज में रहता है, उस समाज के अनुसार अपने आप को स्वयं को ढालने का प्रयास करता है। हमारा देश विविधता वाला देश है और इस विविधता वाले देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की परंपराएं, रीति रिवाजें और वहां की मान्यताएं होती है और उनके अनुसार व्यक्ति ढलता है और उसका अनुसरण करता है और उसकी परंपराएं और वहां से जो सीखता है वो उसके अंदर विद्यमान होता है। अगली बात है पड़ोस। पड़ोस व्यक्ति या बालक के आसपास का, जो उसके आसपास विद्यमान रहते हैं और उन लोगों का प्रभाव बालक के जीवन में पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि शुरू से ही वह अपने घर से निकल के पड़ोस में जाता है, वहां के साथ वहां के अन्य बालकों के संपर्क में आता है, वहां के लोगों के संपर्क में आता है। तो उन बातों को सीखना स्वाभाविक है और सामाजिकरण होना स्वाभाविक है। अगली बात है मित्र। बालक अपने मित्र बनाता है, विद्यालय में जाकर मित्र बनाते हैं, अपने पड़ोस में मित्र बनाता है, अपनी सोसाइटी में मित्र बनाता है। तो जब मित्र बनाता है तो मित्र की संगति उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। कई बार वो सकारात्मक पहलू की ओर अग्रसित होता है और कोई नकारात्मक पहलू की ओर अग्रसित होता है। तो इन दोनों ही परिस्थिति में मित्र उसको प्रभावित करते हैं। अगली बात है वर्ग। वर्ग, उसका जो वर्ग होता है वो किस कैटेगरी में आता है वो भी उसको प्रभावित करता है। कई बार उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, इन तरह के बालकों में भिन्नताएं पाई जाती है। तो ये भिन्नताएं उसके सामाजिकरण के अंतर्गत आती है और सिखाती है। जाति, जाति विशेष भी उसके समझ में प्रभावित करती है। कुछ जाति की अपनी अलग मान्यताएं होती है, परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं और उसके अनुसार बालक उसको सीखने का प्रयास करता है। भाषा, लैंग्वेज। बालक जिस परिस्थिति में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, उसकी एक भाषा होती है और वो उसको भाषा सिखाती है। जैसे कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हमारे को एकता का भाव सिखाती है और हमारे अंदर एक ऐसा भाव है कि हम सभी को समान दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं और हम सबको एक भाव से देखते हैं। तो हमारा सामाजिकरण में ये भाव निहित है। अगली बात है राजनीतिक संस्थाएं। जो पॉलिटिक्स जो होती है वो भी प्रभावित करती है। कई बार व्यक्ति बड़ा होकर राजनीति से जुड़ता है और उस राजनीति के अनुसार अपना आचरण करना शुरू कर देता है। उसमें उसका भाव निहित होना शुरू हो जाता है। वो आम इंसान से अपने आप को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करता है। तो राजनीतिक संस्था भी प्रभावित करती है। अगली बात है धार्मिक संस्थाएं। जो धार्मिक संस्थाएं होती है वो भी उसको प्रभावित करती है। हर धर्म की अपनी मान्यताएं होती है, परंपराएं होती है और उस धर्म के अनुसार बालक अनुसरण करने का प्रयास करता है। तो ये जो संस्था है, सामाजिक संस्था है, ये जीवन के अंत तक व्यक्ति के साथ रहती है और हर स्तर पर व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है और उसमें सामाजिकरण का भाव रहता है। तो आज हमने सामाजिकरण क्या होता है इसके बारे में जाना और सामाजिकरण की क्या सी संस्थाएं होती है जिससे बालक के अंतर्गत सामाजिकरण का भाव निहित होता है, इसके बारे में जाना। थैंक यू। आपका गृह कार्य है सामाजिकरण का अर्थ बताते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारक और इसकी संस्थाएं बताइए।